Okay, so a very good evening all of you. Today we are starting with chapter number 4, that is admission of a partner. अभी तक हम chapter number 3 change in profit sharing ratio among existing partners कर चुके हैं. 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिए. अब वो कर लो. अगर वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो मैं अभी बीच में एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा. तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. लिखिए चैप्टर नंबर 4 लिखेंगे सबके साथ फटाफट. चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. चलो जी. तो बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है? देखिए अभी तक चैप्टर नंबर 3 में कर रहे थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. यानी सर अगर ए और बी दो पार्टनर्स थे तो उनकी बीच की रेशियो अगर 1:1 थी तो रेशियो बस क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, 3:2 हो रही थी. यानी रिलेशनशिप चेंज हो रहा था पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में. ना तो नया कोई पार्टनर आ रहा था, ना ही नया कोई पार्टनर या पुराना कोई पार्टनर जा रहा था. पर एडमिशन में क्या होगा कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज होगी. पर किसके वजह से चेंज होगी? न्यू पार्टनर के आने से. अब न्यू पार्टनर के आने से हो सकता है पुराने पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो या फिर रेशियो चेंज ना हो. क्योंकि मतलब रेशियो अलग चीज होती है और शेयर अलग चीज होती है. ऑब्वियसली जब कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स में से किसी ना किसी पार्टनर का शेयर जरूर चेंज होगा, पर जरूरी नहीं है कि रेशियो भी चेंज हो. आइए समझते हैं सर एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है और उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्यों एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और किस किस तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. एग्जांपल के साथ लो कि मान लीजिए सर ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है और मैं कह सकता हूं ये बिजनेस है जिसका पूरा शेयर एक है. फर्म का शेयर कितना है बेटा? फर्म का शेयर हमेशा 1 होता है क्योंकि एक ही प्लॉट ऑफ लैंड है. ठीक है, फर्म का शेयर क्या है? 1 है. अब मैं यहां पर कहता हूं कि भैया यहां पर एक ए था और बी था, इस प्लॉट के मालिक एक ए था और एक बी था, दो पार्टनर से जो कि प्रॉफिट शेयर करते थे बेटा 3:2 में. कौन सी रेशियो में? अब सर इसका 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करने का मतलब क्या था कि जो भी प्रॉफिट होता था वो उसके बराबर बराबर कितने हिस्से करते थे बेटा? सर 5 हिस्से करते थे. 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों वाला प्रॉफिट ए रख लेता था और 2 हिस्सों का प्रॉफिट बी रख लेता था. बोलो बात क्लियर है यहां पर? अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर सी एडमिट हो गया. सी वॉज एडमिटेड. अब भाई सी एडमिटेड हुआ है तो मुझे बताओ जमीन तो फर्म के पास कितनी रहेगी ना? फर्म का प्रॉफिट जितना पहले था फर्म का प्रॉफिट उतना ही होगा, जमीन तो इतनी रहेगी, एक ही रहेगी. अब जब सी आएगा तो सी भी तो अपना शेयर यहीं पर मांगेगा, यानी सी भी तो इसी में से जगह लेगा, इसी में से तो प्रॉफिट शेयर करेगा. तो यानी सी के आने से सी चाहे यहां बैठे चाहे यहां बैठे, चाहे ये वाला एरिया ले चाहे ये वाला एरिया ले चाहे ये वाला एरिया ले, इतनी बात कंफर्म है सी आएगा तो इस शेयर में प्रॉफिट गेन करेगा ही करेगा. ये बात क्लियर है? उसको जमीन मिलेगी मिलेगी. अब हो सकता है कि ए की जमीन जाए, हो सकता है बी की जमीन जाए, हो सकता है थोड़ी सी ए की जाए थोड़ी सी बी की जाए. डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो यानी अब ये कहता है कि सी एडमिट हुआ है लेट्स से फॉर 1/5 शेयर. कितने के लिए हुआ बेटा? 1/5 शेयर. यानी सर कहता है कि इस जमीन के जब 5 हिस्से होंगे, हाँ जी, जब इस जमीन के 5 हिस्से होंगे तो 5 में से एक हिस्सा किसका है? सी का है. 5 में से एक हिस्सा कितना का है? सी का है. अभी भी पहले भी 5 हिस्से हो रहे थे पर 5 में से 3 हिस्से किसको मिल रहे थे? ए को. 2 हिस्से मिल रहे थे बी को. तो 5 में से कोई हिस्सा बचा ही नहीं. पर अब हम कह रहे हैं सी को एक हिस्सा देना ही देना है. तो अब डिपेंड करता है कौन देगा. बात क्लियर है? तो इतना तो पता चल गया सी को मिलेगा. अगर कोई शेयर सी को मिल रहा है तो बेटा सी हमेशा क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर. सी क्या हो जाएगा बेटा? गेनिंग पार्टनर. अब यदि सी को यह हिस्सा ए ने दिया, किसने दिया बेटा? ए ने दिया. ठीक है, तो बेटा ए कौन बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ए कौन बन जाएगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. अगर बी ने दिया तो बी क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. राइट. अगर सर ए बी और दोनों ने मिलकर के दिया तब ए और बी तब भी क्या बनेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. सर और क्या सिचुएशन हो सकती है? देखो अगर मैंने कहा
कि सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए एंड ही टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए। किससे लिया बेटा इसने शेयर सारा? ए से लिया। तो मुझे बताओ यहां सी तो गेनिंग पार्टनर हो गया, यहां पर ए कौन हुआ? सर इस केस में ए हो गया अपना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और बी ने ना तो सेक्रीफाइस किया और ना ही गेन किया। इतनी बात क्लियर है? यानी सर अब इसका अगर मैं न्यू मैप बनाऊं, न्यू प्लॉटिंग करूं, तो बेटा अभी भी क्या होंगे बेटा, जल्दी बताओ? 5 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए। 5 हिस्सों में से बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है? नहीं सर। बी को पहले 2 हिस्से मिल रहे थे, बी को अभी भी कितने हिस्से मिलेंगे? 2 हिस्से मिलेंगे। पहले ए को कितने हिस्से मिल रहे थे? 3। तो ए ने अपने हिस्से में से एक हिस्सा किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो ए के पास कितने बचे? 2 हिस्से, और एक हिस्सा किसके पास चला गया? सी के पास। बोलो बात क्लियर होगी? तो बताओ न्यू रेशियो क्या हो गई? अब मैं अगर ए का न्यू शेयर की बात करूं, ए का न्यू शेयर, तो बेटा क्या हो गया? 2/5। 5 में से 2 हिस्से बचे, 3 हिस्से थे, एक तो उसने किसको दे दिया? सी को। बी के पास क्या बचा न्यू शेयर? सर जितना पुराना था 2/5 ही। और सर सी के पास कितना बचा न्यू शेयर? 1/5। तो बताओ बेटा न्यू रेशियो क्या हो गई? 2:2:1। सर ऐसे कैसे हुआ? ये तो आपने इसके थ्रू बताया है ना, अब इसको फॉर्मूला के थ्रू करते हैं तब ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा। तो बेटा अभी मान लेते हैं ये चीज नहीं थी, सिर्फ ये सिचुएशन दे रखी थी कि सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए और उसने अपना शेयर किससे लिया है? ए से लिया है। तो मुझे बताओ अगर सी गेनिंग पार्टनर है तो यहां पर सी का गेनिंग शेयर कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ? सी का गेनिंग शेयर कितना हो गया? 1/5। और सेक्रीफाइस किसने किया है? ए ने। तो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया? 1/5। क्लियर है? और सर न्यू शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। कितने पार्टनर है सर? ए बी तो पुराने थे, अब न्यू में सी भी जुड़ गया है। तो अगर मैं बात करूं, ए के पास पहले कितने शेयर थे? 3/5। 5 में से 3 हिस्से ए के पास थे, बी के पास 5 में से 2 हिस्से थे, और सी के पास 0। सी के पास पहले कुछ भी हिस्सा नहीं था। यहां पर देखा जाए तो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया कितना बेटा? 1/5। बी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सी ने क्या किया सर? गेन किया कितना? 1/5। तो यहां देखें तो ए के पास कितना बच गया? 2/5। बी के पास भी कितना रहा? 2/5। सी के पास कितना हो गया बेटा? 1/5। इस तरीके से मेरी न्यू रेशियो हो गई 2:2:1। बोलो बात क्लियर हुई? ये हमने कर लिया एरिया के हिसाब से, ये हमने कर लिया अपने फॉर्मूला के हिसाब से। आंसर क्या आया? सेम आया। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? इजी है मुश्किल है? इजी है। अब बेटा अब क्या करेगा? बस यही कहेगा कि सी एडमिट हुआ, अभी इसने ए से ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह देगा किससे ले लिया? बी से ले लिया। फिर कह देगा ए से इतना लिया, बी से इतना लिया। फिर कह देगा ए और बी दोनों से लिया, वो इस पर्टिकुलर रेशियो में लिया। फिर कह देगा ए ने भी लिया, ठीक है, सॉरी सी ने लिया, और हाथों बी ने भी ले लिया कुछ हिस्सा। बात समझ में आ रही है? बेसिकली इसको आप एग्जांपल के तौर पर समझना चाहते हो, इसको जमीन मान लो, ठीक है, जिसमें जमीन की प्लॉटिंग हो रखी है। अभी ए के पास इतने हिस्से, इतनी जमीन है, बी के पास इतनी जमीन है। तो यहां पर अभी सी जमीन खरीद रहा है। सी क्या कर रहा है? जमीन खरीद रहा है। सी ने अभी ये एक हिस्सा खरीदा, और ये एक हिस्सा 5 में से एक हिस्सा खरीदा, एक प्लॉट खरीदा किससे? पूरा का पूरा ए से। तो सी सिर्फ और सिर्फ किसको पैसे देगा? ए को पैसे देगा। सिंपल सी बात होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सी हो गया गेनिंग, सी ने जमीन खरीदी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो ए को पैसे मिलेंगे, कौन देगा? सी देगा। आई होप पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि वो हिस्सा बी से ले ले, तो वो पैसे किसको देगा सर? बी को देगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसने क्या किया, सी ने ए से भी लिया, बी से भी लिया, तो कुछ हिस्सा ए का कम हो जाएगा, कुछ हिस्सा बी का कम हो जाएगा, और सी के पास डबल हिस्सा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये केसेस हो सकते हैं। अब सी क्यों ले रहा है? क्योंकि ए और बी को किसी को पैसे की जरूरत है, और सी के पास पैसे पड़े हैं, क्योंकि तो सी आएगा तो पैसा तो लेकर आएगा, तो सी आएगा वो पैसे ला करके ए को दे रहा था। अब मान लीजिए ए अपनी जमीन बेच रहा था किसको?
सी को, तो सी ए को पैसे दे रहा था, बी कहता है यार मेरे को भी पैसे की जरूरत है, मेरे को भी पैसे की जरूरत है, तो बी भी क्या कर सकता है, अपनी जमीन सी को बेच सकता है। बोलो बात क्लियर है। और यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि बी क्या कर रहा हो, बी भी खरीद रहा हो। मान लीजिए सिर्फ ए को पैसे की जरूरत थी, किसको पैसे की जरूरत थी, ए को, तो ए अपना शेयर बेच रहा था, ठीक है, ए अपना हिस्सा बेच रहा था। एक तो सी नया पार्टनर आ गया, उसने भी ले लिया, ए से खरीद लिया, और बी कहता है यार मेरे को भी अपनी जमीन बढ़ानी है, और ए कहता है मेरे घर में तंगी चल रही है, मेरे को तो पैसा चाहिए, तो ए ने क्या किया, कुछ हिस्सा सी को दे दिया और कुछ हिस्सा बी को दे दिया। तो उस केस में पुराना पार्टनर भी कौन सा पार्टनर बन गया, गेनिंग पार्टनर बन गया। यानी ये सबसे एक्सेप्शनल और रेयर केस होता है जहां पर पुराने पार्टनर्स भी क्या बन जाते हैं, गेनिंग पार्टनर बन जाते हैं। पर जनरल केस में पुराने पार्टनर जो भी होंगे वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, और न्यू पार्टनर तो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, यानी एडमिशन के केस में जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो इट इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। और पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग भी हो सकते हैं और गेनिंग, सारे के सारे गेनिंग नहीं होंगे, पर एक ना एक तो सेक्रीफाइस करेगा, और जनरल केस में सारे ही सेक्रीफाइस करते हैं। सर ये सिचुएशन समझ में आई। यानी सर सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर बता दिया कि सी एडमिट हुआ है और उसने अपना शेयर किससे लिया है, यानी इसमें बता दिया कि सेक्रीफाइस किसने किया है। पर सर यदि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें यह बताया ही ना जाए कि भैया सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी तो आ रहा है 1/5 के लिए, अब पुराने पार्टनर से लेगा, या तो ए से लेगा या बी से लेगा या दोनों से लेगा, पर यह बताया ही नहीं है कि उसने ए से लिया या बी से लिया, तो उस केस में क्या मानेंगे, उस केस में क्या करेंगे। वेरी गुड, उसमें हम अजम्पशन लेंगे कि उसने अपना शेयर कुछ हिस्सा ए से भी लिया है और कुछ हिस्सा बी से भी लिया है। अब क्वेश्चन फिर खड़ा होता है, चलो ए से भी ले लिया, बी से भी ले लिया, ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, तो हम मानते हैं इस केस में अगर कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि उसने ए बी दोनों से लिया, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में लिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कौन सी रेशियो, 3:2 की रेशियो में लिया। अभी किसी बच्चे ने बोला इक्वल, इक्वल नहीं मानेंगे, इक्वल नहीं लेगा हमेशा कभी भी, कैसा लेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बोलो बात क्लियर है। तो सर ये तो सिचुएशन हो गई, तो अब इस सिचुएशन में लिखिए एक बहुत बड़ा नोट पॉइंट। वो नोट पॉइंट क्या है सर, क्योंकि ये आगे तक कम आएगा। इफ अ न्यू पार्टनर, if a new partner was admitted and it has not been mentioned who has sacrificed his or her share in favor of new partner, ठीक है ना, अगर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर, यानी अपना शेयर किसने सी को दिया, किसने नए पार्टनर को दिया, तो हम मानेंगे ओल्ड पार्टनर्स, ऐसे लिख लो, ऑल ओल्ड पार्टनर्स हैव sacrificed their shares in favor of new partner, in favor of new partner in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं कि बेटा इसका मतलब ये हुआ, इस केस में, इस केस में ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑटोमेटिकली किसके बराबर होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। यानी सर यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है
जिसमें हमें बताया गया नहीं है कि पुराने पार्टनर्स कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं या किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस केस में हम मानेंगे कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसका मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, यानी सर इससे हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे अगर हमें केस समझ में आ गया, केस पहचानना आ गया। और इसको हम और कुछ नहीं, अपनी भाषा में सीखने के लिए इसको हम बोल देते हैं सिंपल केस। क्या बोल देते हैं, सिंपल केस। और सिंपल केस के केस में क्या बोला मैंने, सिंपल केस के केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये मैंने क्या लिया है, अजम्पशन लिया है, ये मैंने अजम्पशन लिया है कि जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं सारे के सारे सेक्रीफाइस करेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसके वजह से ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है। सर एक क्वेश्चन बताओ ऐसा तो समझ में आए। ठीक है, तो बेटा अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें तो बताया था ना कि सी ने अपना शेयर किससे लिया है बेटा, ए से लिया है, तो हमने सी के में ऐड कर दिया था और ए से माइनस कर दिया था, यस और नो। अब देखो जो क्वेश्चन है वो कैसा है, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो बेटा ए और बी के बीच की कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो हो गई। ठीक है, और फिर बस प्यार से कह रहा है कि सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और कहता है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि देखो ए और बी दो पुराने पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ बेटा, सी। कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/5। पर मुझे बताओ इसने अपना शेयर किससे लिया, ए से लिया बी से लिया, कुछ बताया क्वेश्चन ने, नहीं। तो ऐसे केस में मैं एज्यूम करूंगा कि इसने ए बी दोनों से लिया है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, यानी यहां पर ओल्ड रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी इस केस में मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हुआ कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो मैं बोल दूंगा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2। सर कैसे, आइए देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल केस का, मैंने क्या बोला, सिंपल केस का, इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। कितने तरीके बेटा, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, जोन सा इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। एक तो अपना ओल्ड सदाबहार तरीका है जिससे हम अभी तक चैप्टर नंबर 3 भी करते आ रहे थे, एक नया तरीका और बताएंगे, पहले पुराने वाले तरीके से ही करते हैं। तो हमेशा मैं लिखता था जो गेन करता था, है ना, कौन गेन कर रहा है बेटा, बोलो जल्दी। तो मैं कह सकता हूं सी गेन कर रहा है, तो सी गेनिंग पार्टनर है, यानी सी का गेनिंग शेयर कितना है बेटा, 1/5 है, राइट। सी का गेनिंग शेयर कितना है, 1/5। तो अब इसने किस किस से लिया, मैं ऐसी टेबल बना के करे ना तो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन, तो ये सदाबहार तरीका है हमारा, प्रोसीजर है। ठीक है, सी ने किस किस से गेन किया बेटा, अब बताया तो नहीं है पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं किससे लिया है इसने, ए से भी लिया है और बी से भी लिया है। यानी यहां पर ए भी अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में, और बी भी अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में। और बेटा कितना कितना लिया नहीं बताया तो मैं क्या मानूंगा, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। यानी यहां पर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में इन द फेवर ऑफ सी। तो मुझे बताओ ए ने कितना दिया होगा, जितना सी को मिला है उसका 3/5 दिया होगा, बी ने कितना दिया होगा, जितना सी को मिला है उसका 2/5 दिया होगा, यानी सी को टोटल मिला है 1/5। तो 1/5 के 5 हिस्से करें डिवाइड बाय 5, उन 5 हिस्सों में से ए ने कितने दिए होंगे, 3 हिस्से, और जो 1/5 के 5 हिस्सों में से कितने हिस्से बच गए, 2 हिस्से किसने दिए होंगे, बी ने। बात क्लियर है। तो ए ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 3/25। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 2/25। अब मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए दो सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए होते, सेक्रीफाइसिंग शेयर है,
तो देखो बेटा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए इज टू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी, और तो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, कितना है 3/25 इज टू 2/25, रेशियो क्या बन जाएगी 3:2, और ओल्ड रेशियो बताना क्या थी 3:2, हो गया ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर, राइट। अब निकालेंगे इसमें क्या न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है न्यू शेयर, पुराने वाला तरीका सारा। अब आप लोग मुझे बताओ न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है जरा, बोलो जी। वेरी गुड, यानी सर इस केस में भी न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। हमें निकालना है ए बी सी तीनों का। ए का ओल्ड शेयर कितना है बेटा 3/5, बी का कितना है सर 2/5, सी का कितना है 0, सी तो था ही नहीं ना पार्टनर, तो सी का तो 0 है पहले। अब ए क्या कर रहा है सर सैक्रिफाइस कर रहा है, माइनस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25, बी भी क्या कर रहा है सर सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 2/25, सी क्या कर रहा है सर गेन कर रहा है कितना बेटा 1/5। तो बेटा एलसीएम आएगा 25, 15 माइनस 3, एलसीएम आएगा 25, 10 माइनस 2, और ये आ जाएगा 1/5। ये हो गया बेटा 12/25, ये हो गया 8/25, और ये 1/5। तो न्यू रेशियो अमंग A is to B is to C क्या हो जाएगा सर 12/25 is to 8/25 is to 1/5। अब बेटा C के शेयर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे 5/5, तो बेटा सीधा आ जाएगा 12 is to 8 is to 5। ये हो गई हमारी न्यू रेशियो। बोलो जी बात क्लियर हुई। ये रैशनलाइज के बाद नीचे 25 चाहिए होता ना हमें, तो यहां पर 5 5 जा 25, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 25 बन जाए। अब इसकी वैल्यू चेंज ना हो इसलिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उतनी ही आ जाती है, तो इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए मैंने 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, राइट। न्यू रेशियो निकालना आया होगा। अब सर अगर ऐसा सिंपल सा केस है तो इसमें दूसरा मेथड बड़े आराम से फॉलो हो सकता है। मतलब सर इस केस में हमें ये तो पता चल गया कि ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2, और न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें पहले ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ा, क्योंकि भाई सर अगर ऐसे निकाले तो 3/5 और 2/5 आता जो कि गलत हो जाता, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करके पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर प्रॉपर निकालने पड़े, और फिर जाके प्लस माइनस करना पड़ा, फिर रेशियो में लिखना पड़ा, तब जाके मुझे न्यू रेशियो का पता चला। पर मेरे पास एक तरीका और है जिससे हम एक ही स्टेप में तुरंत न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। पर वो तरीका सिर्फ कहां कहां अप्लाई होगा वो मैं नाम लिखवा दूंगा। एक तो सर सिंपल केस में, कौन से केस में सर सिंपल केस कौन सा होता है, हाँ यानी सर जहां पर हमें मेंशन नहीं होता किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, यानी सी ने गेन तो किया है, किस किस से अपना शेयर एक्वायर किया है ये ना बताया जाए तो वो कौन सा केस होगा सिंपल केस होगा। तो एक तो सर ये सदाबहार तरीका ही हमारा पुराना, और इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है सर आइए देखते हैं। ये वाला समझ में आया, लिखेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और इजी हो जाएगा। अभी मैंने बताया था टोटल फर्म का शेयर कितना होता है 1, टोटल फर्म का शेयर कितना होता है 1, ठीक है। अब सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/5, यानी सर अगर मैं यहां पर थोड़ा एग्जांपल के साथ समझूं तो ये अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड है तो, और इसमें ऑलरेडी दो जने हैं कौन ए और बी, किस रेशियो में 3:2 की रेशियो में, राइट।
और सर इसका मतलब है कि इसके 5 हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, ए के 3 बी के 2, राइट। अब सी इसके अंदर एडमिट हो रहा है, ये सारा शेयर है ही किसका सर, ए और बी का, और हमें पता है ए और बी मिलकर ही सी को देंगे, किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में। यानी सर ए और बी का शेयर चेंज नहीं होगा। सर कैसे, बाकी देखो इस वाले क्वेश्चन में ए और बी पहले किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, 3:2, और अब कितने में शेयर कर रहे हैं, हाँ 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 देखो निकाल के, ये किसका है, ए का, ये बी का, और ये सी का। अगर मैं यहां से सिर्फ ए और बी का रेशियो देखूं, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, 12:8, यानी 12:80 लिख दूं सीधा, राइट। अब किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 3 12, 4 2 8। तो अभी भी अगर देखें तो जिस रेशियो में पहले ए और बी शेयर कर रहे थे प्रॉफिट, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद, न्यू रेशियो के निकलने के बाद भी क्या कर रहे हैं, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। इसको बोलेंगे ए और बी का फ्यूचर रेशियो। क्या बोलेंगे, ए और बी का फ्यूचर रेशियो। यानी सर सिंपल केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के तो बराबर होता ही है, प्लस ए और बी के फ्यूचर रेशियो के बराबर भी होता है, ठीक है। यानी फ्यूचर में भी ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट शेयर करते नजर आएंगे। बात क्लियर हुई। तो सर इस केस में इसको रखते हुए यहां देखो ध्यान से, मैं मान लूंगा, लेट कर लूंगा फर्म्स शेयर B1। बेटा मैंने फर्म का शेयर कितना मान लिया, 1 मान लिया, कि टोटल फर्म का शेयर कितना बेटा 1 है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मिलकर तो देना है सी को, तो एक काम करते हैं सी को पहले शेयर दे दो। बताओ सी कितने के एडमिट हुआ है, सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/5। तो मुझे बताओ अगर मैं सी को इस पूरे हिस्से में से एक हिस्सा दे दूं, अजी सी में से इस पूरे शेयर में से एक हिस्सा दे दूं, 1/5 दे दूं, तो कितना बच जाएगा, यानी सर 1 में से अगर मैं सी का शेयर 1/5 माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, 4/5। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये रिमेनिंग शेयर है किसका, ए एंड बी का, यस और नो। तो ए और बी इसको कैसे शेयर कर लेंगे, ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। कैसे रेशियो में शेयर कर लेंगे, ओल्ड रेशियो में। यानी सर मैं डायरेक्ट यहां से ए का न्यू शेयर निकाल पाऊंगा, टोटल 4/5 बचा है, ये इसको शेयर कर लेंगे ओल्ड रेशियो में जबकि है 3:2, यानी 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5, ये कितना हो गया बेटा 12/25, और नीचे कितना हो गया 8/25। अब अगर मैं ए बी सी का न्यू रेशियो निकालूं तो डायरेक्ट लिखना है बस, ए का न्यू शेयर है 12/25, बी का है 8/25, सी का है 1/5, इसको रैशनलाइज कर दो तो आ गया 12/8/5। बोलो जी, बात क्लियर हुई। दोनों मेथड आपके सामने हैं, एक मेथड नॉर्मल जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उससे भी सेम आंसर आ गया, और एक सिंपल मेथड जिसको जितना दे दिया वो हटा दो, जितना बच गया उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल शेयर 1 था, 1 में से जो एडमिट हो रहा है उसको दे दिया 1/5, बच गया 4/5, 4/5 ए और बी ने अपनी ओल्ड रेशियो में शेयर कर लिया, तो डायरेक्ट उनका क्या निकल के आ गया, न्यू शेयर निकल करके आ गया। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड, और ये था हमारा पुराना मेथड, ठीक है जी। तो आप जोन सा आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई, अब बेटा ये सर ऑल्टरनेटिव मेथड कहां कहां यूज किया जा सकता है, तो लिख लो, ये ऑल्टरनेटिव मेथड अगर क्वेश्चन सिंपल केस का है, कैसा है, सिंपल केस का है, तो वहां पर आप आंख बंद करके ये वाला मेथड लगा सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस केस से सॉल्व नहीं होगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर इजी और टाइम कंज्यूमिंग कम रहेगा अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो। कौन कौन से केसेस में? एक सिंपल केस में, दूसरा व्हेन ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी जब पुराना पार्टनर मना कर दे कि भाई मैं तो सैक्रिफाइस नहीं करूंगा अपना शेयर, उस केस में। और जब व्हेन फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, जब आपको फ्यूचर रेशियो दे रखी हो किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की, मतलब न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो दे रखी हो पर किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की, उसमें न्यू पार्टनर का कुछ भी रेशियो इंक्लूडेड ना हो। तो ऐसे 2-3 केसेस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा बेटा? इजी रहेगा। बोलो बात क्लियर है इतनी? लिख लो उसको, आगे चलते हैं। चलिए बेटा इधर देखो अजी, क्वेश्चन देखो। मैंने कहा बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर से 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। नाउ लेट्स सी कौन सबसे पहले मुझे इसका आंसर देगा। ठीक है, अभी ए और बी पार्टनर हैं जो कि 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एम एन एन बोथ आर एडमिटेड, बोथ आर एडमिटेड, यानी सर अब एक पार्टनर नहीं, दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हैं, राइट? बोथ आर एडमिटेड फॉर 1/5 एंड 1/10 शेयर respectively. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर यानी इसमें बताया गया कि एम और एन दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, और उनके शेयर भी बता दिए गए कितने कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहे हैं। पर क्या इस क्वेश्चन में यह बताया है कि एम ने किससे लिया अपना शेयर? एक्स से लिया, वाई से लिया? नहीं। क्या यह बताया है एन ने किससे लिया? एक्स से लिया, वाई से लिया? नहीं। तो ये कौन सा केस बन गया? सिंपल केस बन गया। कौन सा केस बन गया? और सिंपल केस में हमें पता है कैसे करना होता है, लेट फर्म शेयर भी 1 करके हमारे लिए इजी रहेगा। तो सर तुरंत करेंगे, फटाफट करो, आपके पास 1 मिनट का समय है बस। न्यू रेशियो निकाल दो, चलो करके देखते हैं भाई। हम देखो भाई, मैं यहां पर क्या मानूंगा? लेट, सिंपल केस है इसलिए वाला ले रहा हूं। लेट फर्म शेयर बी 1, फर्म का शेयर क्या मान लिया? 1। तो भैया एम और एन एडमिट हुए, एम और एन को इनका शेयर देके इनको अलग कर दो, बाकी देखेंगे फिर एक्स और वाई का क्या शेयर बच रहा है। तो मैं लिखूंगा अब रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे निकलेगा सर? 1 माइनस एन को कितना दिया सर? 1/5। ठीक है, एन को कितना दिया सर? 1/10। ये एम को दे दिया सर, ये एन को दे दिया सर। बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा, 20 ले लो। ठीक है, तो यहां पर 1 आ गया, 20 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 14/20। अब क्या करो, एक्स का न्यू शेयर निकाल लो सीधा। 10 ले लो, एक ही बात है, 20 भी ले लिया तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लो 10 ले लो, आप 10 ले लोगे तो 7/10 आ जाएगा, बस इतना होगा। ठीक है, ये आ गया 10 माइनस 2 माइनस 1 डेट इज 7/10। तो x का न्यू शेयर और y का न्यू शेयर, यानी हम डायरेक्ट न्यू शेयर निकाल सकते हैं। अच्छा देखो यहां पर एम बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और एन बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सिंपल केस है तो एक्स और वाई क्या कर रहे होंगे? सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, और इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी? 1:1 होगी, क्योंकि कैसा केस है सर? ये सिंपल केस है। अब एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा? 7/10 को कैसे बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में, जो कि क्या है? 1:1। हाफ बांट दो,
कितना आ गया 7/20, 7/20। लो जी आ गया। तो सर यहाँ न्यू रेशियो सीधा आ गई x/y/m/n। x का शेयर है 1/2, y का शेयर है 1/2, m का शेयर है सॉरी x का शेयर है 7/20, y का है 7/20, m का है 1/5 और n का है 1/10। तो बेटा इसको रैशनलाइज कर दो 4/4 से, इसको रैशनलाइज कर दो 2/2 से, तो आ गया 7/20 इज टू 7/20 इज टू 4/20 इज टू 1/20। तो रेशियो हो गया बेटा 7:7 इज टू 4:1। दिस इज योर न्यू रेशियो। यही आया था। फोर इज टू 2। बोलो क्लियर? इजी है मुश्किल है? इजी है। और अब हम दोबारा चेक करना चाहें तो देखो x और y का क्या था 1:1, तो x और y का फ्यूचर रेशियो देखो 7:7, 1:, अगेन 1:1 है। फ्यूचर रेशियो इसमें हमेशा सेम रहेगा ओल्ड रेशियो के, x और y का, पुराने पार्टनर्स का। बोलो बात क्लियर है? अब सर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से मोल्ड करके भी आ सकता है, करके दिखाओगे? अब देखो सर मोल्ड करके कैसे आएगा। क्वेश्चन है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 7:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सी एंड डी वर एडमिटेड। लीजिए सी और डी दोनों एडमिट हुए हैं एक साथ, ठीक। सी एक्वायर्ड 2/10 from A's share and D acquired 1/3 of B's share। Calculate new profit sharing ratio। निकालिए। अब सी और डी एडमिटेड, यहां ध्यान रखना सर, यहां पर क्या है फ्रॉम, यहां क्या है ऑफ। ऑफ और फ्रॉम पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ऑफ और फ्रॉम पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका। करिए सॉल्व। बताओ इसमें सिंपल केस क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि इसमें बता रखा है कौन किससे ले रहा है या फिर कौन किसको कितना पैसा या शेयर दे रहा है, इसलिए ये सिंपल केस तो नहीं रहा। तो इसको अपने पुराने मेथड से ही करना पड़ेगा। चलिए एक बच्चे ने आंसर दिया 7/2 आइए देखते हैं सही है या गलत है। तो बेटे देखो सी ने गेन किया, ठीक है, और बेटा सी ने एक्वायर किया है किससे, जल्दी बोलो, ए से। तो यानी ए क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है। सी ने गेन किया है किससे, ए से, तो सी गेनिंग शेयर हो गया और ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। अब कितना गेन किया है 2/10, तो सर सी का गेनिंग शेयर हो गया 2/10 और ए का भी हो गया 2/10, राइट, क्योंकि फ्रॉम बोला यानी से। सी ने ए से 2/10 शेयर लिया, ठीक है, और यहां बोल रहा है डी ने एक्वायर किया है अपना शेयर किससे, बी से। तो बी सी डी क्या हो गया गेनिंग शेयर्स का और बी का क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग शेयर। कितना किया, कहता है बी के शेयर से बी के शेयर का, बी के शेयर का 1/3 है ना, बी के शेयर का 1/3, मतलब बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर कितना है बेटा 7, 3/10, तो 3/10 का 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/10 और 1/10, खत्म सर। अब तो क्या निकाल देना सीधा
न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए बी सी डी। ए का कितना है सर पुराना शेयर 7/10, बी का कितना है 3/10, सी का कितना 0, डी का कितना 0। ए ने क्या किया सर, ए ने सेक्रीफाइस किया कितना 2/10, बी ने क्या किया कितना सर सेक्रीफाइस किया कितना 1/10। ठीक, मैं गलत कर रहा हूं? 2/10 कहां हुआ? तो अभी तो ये 2/10 बोला तो यहाँ पर 2/10 फ्रॉम लिखा है मतलब से डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नीचे लगाना पड़ेगा ना ऑफ में, फ्रॉम में थोड़ी लगता है, फ्रॉम का मतलब माइनस डायरेक्ट कर दो, और ऑफ का मतलब होता है का, यानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी कौन कर रहा है, सी गेन कर रहा है यानी प्लस 2/10, डी क्या कर रहा है गेन कर रहा है प्लस 1/10। ये हो गया बेटा 5/10, ये हो गया 2/10, ये भी हो गया 2/10 और ये हो गया 1/10। तो न्यू रेशियो हो गई 5:2:2:1। बोलो जी बोलो, किसका आया था ये आंसर? वेरी गुड, 3-4 आपने 7 बोला था। चलो समझ में आया, इजी था। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर क्लास खत्म करेंगे। आ जाओ एक क्वेश्चन और, हाँ कल करेंगे, बस एक क्वेश्चन कर रहे हैं आज लास्ट, जल्दी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन करो फटाफट बताओ। लो, ए बी दो पार्टनर हैं 3:2 में। एक काम करो, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशियो में। डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी refused, or you can say C want to retain his original share. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, डी सिर्फ एडमिट हुआ है। कौन एडमिट हुआ है? डी। अब डी ने किससे लिया ये नहीं बताया, ठीक है, पर इतना बता दिया कि सी कहता है कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा, नहीं मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो सर सिंपल केस में आ जाएगा, इस केस में ऑल्टरनेटिव वाला मेथड यूज कर सकते हैं इजीली, पुराने वाला भी यूज कर सकते हैं कि भाई डी गेन कर रहा है 1/6, 1/6 किस किस से ले लेंगे, ए और बी से, सी से नहीं लेंगे क्योंकि सी ने क्या मना कर दिया कि भाई मैं तो सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो यानी सिर्फ डी ले रहा है किससे, ए और बी से। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, सी लिखा गेन कर रहा है कितना, सॉरी डी गेन कर रहा है कितना 1/6, दो ब्रैकेट बनाए, एक इधर लाइन एक इधर लाइन, किससे गेन कर रहा है, ए से भी और बी से भी। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या आएगी 3/5 और 2/5, 3/6 और 2/6 नहीं लेंगे फिर, ठीक है। या फिर जो ऑल्टरनेटिव मेथड था वो लगा लो इसमें, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे केसेस में जहां पर रिटेन वाला हो उस केस में आप ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हो। तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे, लेट ऑल्टरनेटिव वाला मेथड बता रहा हूं, फर्म्स शेयर बी 1। अब बेटा रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो बेटा 1 में से पहले तो डी का शेयर माइनस कर दो, 1/6 डी को दे दो, ठीक है, और सी को भी अलग कर दो। डी कहता है मेरे को इतना चाहिए, सी कहता है मेरे को इतना चाहिए, मैं तो अपना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मुझे पूरा पूरा शेयर चाहिए। तो डी मांग रहा है 1/6 और सी कह रहा भाई मैं भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरे को भी पूरा शेयर दो। मैं कितना कहता जितना मेरा था, तो सी का भी कितना था बेटा 1/6 था। मान ले भाई तू भी ले ले 1/6, तो जो बाकी बच जाएगा किसका बच जाएगा, ए और बी का, वो अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कितना आ गया एलसीएम 6, 6 माइनस 4। तो बेटा यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा ए का न्यू शेयर
बी का न्यू शेयर कितना सर 4/6 और 4/6 का 3/5 और बेटा 2/5 क्योंकि ए और बी के बीच की बात करूं तो है 3:2 2/5 और 3/5 बोलो बात क्लियर है कितना हो गया बेटा ये 12/30 8/30 तो बेटा न्यू रेशियो A/B/C/, बस सी तो है 3 ही तो है या डी भी है तो बेटा ए का न्यू शेयर क्या है 12/30 बी का क्या है 8/30 सी का क्या है वही 1/6 डी का भी कितना है 1/6 रैशनलाइज कर देंगे 5/5 से इसको भी 5/5 से ये आ गया 12:8:5:5 लीजिए सॉल्यूशन डन ठीक है जी तो बेटा होमवर्क में क्या है पहले 15 क्वेश्चन आपको करके आने हैं चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज से होमवर्क लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 15 बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय हैव अ नाइस डे